हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, आज हम पढ़ेंगे लिगेंड्स। बाकी दो वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट्स के बारे में बताया था। आज हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि लिगेंड्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। देखो, लिगेंड्स स्पेसिफिक विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम्स आयंस इन ए कॉम्प्लेक्स आयन आर कॉल्ड लिगेंड्स। कि किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के एटम या आयन के साथ जब वो बॉन्डिंग करता है, डायरेक्टली लिंक्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं लिगेंड्स। ठीक है, अब इसके टू पार्ट्स में डिवाइड है। इट इन मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स एक्ट एज ए डोनर ऑफ वन और मोर लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम्स और आयन। कुछ केस में ऐसा होता है जो मेटल्स होते हैं और लिगेंड्स होते हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। डोनर एटम वन और मोर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, बट इट शुड सेकेंडली है, इट शुड बी नोटेड दैट इन मेटेलिक कार्बोनाइल द लिगेंड्स कार्बोनाइल एक्ट एज बोथ डोनर एंड एक्सेप्टर। जैसे कोई भी मेटल है, हमने लिगेंड्स लिया कार्बोनाइल, ठीक है, ये डोनर की तरह भी एक्ट करेगा और एक्सेप्टर की तरह भी। मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और मेटल को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, लिगेंड को क्लासीफाई कैसे करते हैं। बेस्ड ऑन डोनर एंड एक्सेप्टर प्रॉपर्टी लिगेंड में बी द फॉलोइंग टाइप्स। लिगेंड हो गया विच वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद, मतलब इसमें एक ही लोन पेयर ऑफ या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं विदाउट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर लोन पेयर नहीं होते, जैसे मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है बट लिगेंड के अंदर लोन पेयर नहीं है। ठीक है, लेकिन पाई बॉन्डिंग हो रही है, इनके अंदर पाई बॉन्डिंग हो रही है मेटल और मेटल के बीच में, तो हम उसको भी दिखा सकते हैं। जैसे इथाइलिन हो गया, बेंजीन हो गया, साइक्लोपेंटेडाइनाइल। देखो, हमने बेंजीन का नहीं, इथाइलिन का देख लेते हैं हम, CH2 एंड डबल बॉन्ड CH2। तो इसके साथ पाई बॉन्डिंग हो रही है ऐसे, ये भी पाई बॉन्डिंग हो रही है, एक एक बॉन्ड इधर, ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया और हम इसको पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, इनको ये दोनों पाई बॉन्डिंग करते हैं। इसी तरीके से बेंजीन रिंग है। नेक्स्ट है, हमने पढ़ा है कि नो वैकेंट ऑर्बिटल टू रिसीव बैक डोनेटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स। पहले पार्ट्स में दो पार्ट्स डिवाइड हैं कि कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल रिसीव नहीं करती है बैक डोनेशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। जैसे वाटर हो गया, अमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इसके अंदर बैक डोनेशन नहीं होती है। नेक्स्ट है बी, वैकेंट ऑर्बिटल दैट कैन बी यूज टू रिसीव बैक डोनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स। इसके अंदर जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं वो यूज़ करते हैं हम टू रिसीव बैक डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जैसे PR3 और साइनाइड एटम, कार्बोनाइल एटम हो गया, इसमें हमने बैक डोनेशन किया है इसके साथ और बैक बॉन्डिंग के साथ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ लो ऑक्सीडेशन के साथ बॉन्डिंग करता है। सेकेंडली हो गया डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर साइट दैट ए लिगेंड्स कैन पोसेस, लिगेंड आर क्लासीफाई इनटू। देखो, अब मेन पार्ट्स हैं कि क्लासीफाई कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 5 पार्ट में डिवाइड हो गए। मोनोडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, बाइडेंटेट एंड टेट्राडेंटेट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मोनोडेंटेट क्या होते हैं। मोनोडेंटेट नाम से ही डिनोट हो रहा है, मोनो का मतलब होता है वन और डेंटेट का मतलब है डोनर साइट। ठीक है, लिगेंड्स विच हैव वन डोनर साइट दे कैन डू नॉट ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम्स। वन इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं और इन्हें भी एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या हो गया, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बाइडेंटेट लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर साइट ऑफ एटम्स। जिसके अंदर 2 डोनर साइट ऑफ एटम्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ये हो गया
टू अमीन ग्रुप अटैच्ड है इसके अंदर। देखो ये दोनों जब डोनेट करेंगे तो एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेंगे। इधर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और एक इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इन दोनों ने बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, तो इसमें डोनर इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हो गए, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जैसे दो इलेक्ट्रॉन और हैं, जैसे ऑक्सोलेटो है। ऑक्सोलेटो में दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डोनेटिंग करेंगे और ऑक्सोलेटो डोनर साइट हो गया और चार्ज हो गया -2। इसी तरीके से हम देख लेते हैं उसको एसिल नहीं ग्लाइकोसाइनेटो। ग्लाइकोसाइनेटो में देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड है, एक के साथ डबल ऑक्सीजन अटैक है और एक के साथ अमीन। ये वाला जो नाइट्रोजन है ये बॉन्डिंग ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा। ठीक है, तो जब ये इस पे ये डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव, तो दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो डोनर एटम कौन से हो गए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और चार्ज कौन सा हो गया, -1। इसके अंदर चार्ज -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ये सब दोनों जैसे डाईपायरिडाइल हो गया, एसीटोनेटो हो गया, डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सोमेटो हो गया, ये सब बाइडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और एक रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। लिगेंड्स हैविंग 3 डोनर एटम्स। इसमें देख लो डाई इथाइल ट्राई अमीन, डाई इथाइल और ट्राई अमीन। ठीक है, ये तीनों जो अमीन ग्रुप हैं ये देंगे बॉन्डिंग और इसमें डबल रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं डाई इथाइल ट्राई अमीन, डाइन्स बोलेंगे। 3 डोनर एटम है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, चार्ज 0 होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। लिगेंड हैविंग 4 डोनर एटम्स। 4 डोनर एटम क्या हो गया, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। ठीक है, देखो A1 2 और 3 4 5 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, यानी ट्राई इथाइलिन हो गया 1 2 3 4। अब और अमीन की फॉर्मेशन हो रही है इधर, टेट्रामीन हो गया, टेट्रामीन की फॉर्मेशन होगी। ये अमीन ग्रुप बॉन्डिंग करेंगे और 3 रिंग की फॉर्मेशन करेंगे, एक इधर रिंग बन जाएगी, एक इधर रिंग बन जाएगी, एक इधर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। लिगेंड हैविंग 5 डोनर एटम्स। देखो 5 डोनर एटम कौन कौन से हो गए, पहले एग्जाम्पल देख लो। EDTA बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है कि इथाइलिन के साथ 2 अमीन ग्रुप अटैच्ड हैं और 3 एसीटेट ग्रुप अटैच्ड हैं, तो 5 हो गए। 3 तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डोनेट करेंगे और 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे, इसीलिए पेंटाडेंटेट लिगेंड हो गया। ठीक है, इसके ऊपर 3 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन ग्रुप डोनर एटम हो गए। इथाइलिन डाई अमीन ट्राई एसीटेट हो गया। हेक्सा में टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। देखो हेक्सा में इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट 1 2 3 4 मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन डोनर के हो गए और 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के हो गए, तो ये इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। देखो इन दोनों में सेम है, EDTA दोनों का नेम कॉमन है, बट इसमें 3 मॉलिक्यूल अटैच्ड है एसीटेट के और इसमें 2 मॉलिक्यूल अटैच्ड है, नहीं 4 मॉलिक्यूल अटैच्ड है एसीटेट के। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।